नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वह एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। आप जैसे जैसे वीडियो को सुनेंगे वैसे वैसे आपका मज़ा बढ़ता चला जाएगा। आपकी जानकारी थोड़ी सी दे दें, उसके बाद में इस वीडियो को अहम मुद्दे पर लेकर के आते हैं। जानकारी ये कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी और वे पर्वतराज हिमवंत की पुत्री हैं। माता पार्वती के पिता हिमवंत बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, लेकिन माता पार्वती का रंग मिट्टी के जैसा है। एक बार देवता लोग भगवान शिव के पास परेशान होकर के आए, तो भगवान शिव ने उन देवताओं को कुछ कहा नहीं, केवल आश्वासन दिया कि जल्दी ही आपकी शांति की व्यवस्था हो जाएगी और आप लोगों को शांति मिलेगी। भगवान शिव ने आश्वासन दे दिया तो फिर तो अपने आप ही साहस आ जाता है, तो देवता लोग साहस पा करके चले गए। अब भगवान शिव ने देवताओं को जो आश्वासन दे दिया था, तो सहायता की योजना तो भगवान शिव ने बना ली थी। अब उस योजना को मूर्त रूप देना था, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती से मजाक करना शुरू कर दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे आपको इसमें आनंद आने वाला है। होता क्या है, भगवान शिव माता पार्वती को बार बार काली काली कहकर चिढ़ाने लगे। काली, बार बार अपने पति के मुंह से काली काली सुनकर माता पार्वती को बुरा लगा, क्योंकि माता पार्वती का रंग मटमैला है, मिट्टी के जैसा है। लेकिन भगवान शिव ने उनकी नाराज होने पर ध्यान ही नहीं दिया और बार बार माता पार्वती को काली काली कहते रहे। जब माता पार्वती के बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला, आप कर्पूर गौरम हैं, कपूर के जैसे गोरे हैं, तो आप मुझे किसी भी नाम से पुकारेंगे, ये क्या तरीका है? अब आप मुझे केवल मेरे नाम से ही पुकारेंगे, किसी और नाम से नहीं। इतना कहकर माता चुप होकर के अपना मुंह दूसरी ओर फेर करके बिल्कुल चुपचाप नाराज होकर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव को तो अपनी योजना को पूरा करना था, इसलिए वे कहाँ मानने वाले थे। वे दूर से ही शुरू हो गए और बार बार काली काली कह करके माता पार्वती को छेड़ने लगे। जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती उठी और उन्होंने भगवान शिव से कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब मैं तभी आऊँगी जब आप मुझे इस तरह से नहीं बुला सकेंगे। और माता गुस्से में उठकर चल दी और कैलाश पर्वत से दूर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। जब माता पार्वती ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी तो ब्रह्मा जी घबरा गए और तुरंत माता पार्वती के पास आए और कहने लगे, हे देवी, आप मेरी तपस्या क्यों कर रही हैं? आप तो मुझे आदेश दीजिए, आप करें और वो भी मेरी तपस्या, यह तो महापाप होगा। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर माता पार्वती ने कहा, शिव जी मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं काली हूँ, आप कोई ऐसी विधि करिए कि मैं गोरी हो जाऊँ। अब ब्रह्मा जी के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। मना करें तो अनेक और समूह जितने भी ब्रह्मांडों की शक्ति जो है माता पार्वती वो नाराज, और हाँ करें तो भगवान शिव के नाराज होने का डर। ब्रह्मा जी सोचने लगे, माता पार्वती नाराज हो भी गई तो वे तो माता हैं, तुरंत शांत हो जाएंगी, लेकिन अगर शिवजी नाराज हो गए तो फिर तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक युक्ति लगाई और माता पार्वती के ऊपर जल की बूंदें छिड़क दी। जल की बूंदें जैसे ही माता पार्वती के शरीर पर गिरती, माता पार्वती के शरीर से काली काली कोशिकाएं नीचे गिरने लगती। धीरे धीरे माता पार्वती की शरीर की सभी काली काली कोशिकाएं नीचे गिर गईं। लेकिन वे कोशिकाएं थी भी तो माता पार्वती की, इसलिए भला उनकी मृत्यु होती भी कैसे? उन काली कोशिकाओं ने एक नया रूप लेना आरंभ कर दिया और एक नई देवी जागृत हो गई जो अपने स्वरूप से काली थी। लेकिन साथ में माता पार्वती जो जिनका रंग मिट्टी के जैसा था, वे पूरी तरह से गोरी हो गई। अब गोरी होकर के माता पार्वती खुश हो गई और सीधी पहुंची महादेव के पास, शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास। भगवान ने उनका रूप देखा तो माता ने सोचा भगवान पूछेंगे कि ऐसे कैसे हुआ, लेकिन भगवान ने कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया शिव जी ने, बल्कि एक अजीब सा प्रश्न पूछा और वे बोले कि वो कौशिकी कहाँ है? कौशिकी मतलब माता जी की जो कोशिकाओं से जो देवी बनी थी उसको भगवान कौशिकी कह रहे थे। माता भी चौंक गई और माता ने अपनी तोरियां चढ़ाते हुए कहा, कौशिकी, आप कौशिकी के बारे में कैसे जानते हैं? अब तो माता के भी आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। तब जाकर के माता पार्वती को समझ में आया कि यह सब जो हुआ यह महादेव की योजना थी। अब भगवान शिव बोले,
वह तुम्हारी काली कोशिकाओं से तैयार हुई है, इसलिए वह देवी काली है। फिर जाकर के माता पार्वती को मालूम चला कि भगवान शिव माता को काली काली कहकर कोई मजाक नहीं कर रहे थे, वे तो उस कोशिकी को जो नई नई बनी है उसे मेरे अंदर से बाहर निकालने की योजना पर काम कर रहे थे। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक रहस्य बताया। ऐसा कहा कि यह काली जो आपके अंदर से निकल कर के आई है, यह आपका उग्र पक्ष रहेगा, गुस्से वाला पक्ष रहेगा। मैं भी तो देखो अपने शरीर पर भस्म लगाता हूँ जिसका रंग धूसर होता है। धूसर मतलब ग्रे कलर, सलेटी कलर, जिसमें काला और सफ़ेद दोनों रंगों का मेल होता है। मेरे अंदर भी जो शक्ति है वह गौरी और काली दोनों के मिलने से बनी है। फिर महादेव ने माता को बताया कि कुछ राक्षसों को मारकर देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए मैंने काली के जन्म की योजना बनाई थी। उस काली का जन्म केवल तुम्हारे अंदर से ही हो सकता था। संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि देवी काली को प्रस्तुत कर सके। जो शक्ति हो तुम ही हो। इस प्रकार भगवान शिव ने जो आश्वासन देवताओं को दिया था, वह आश्वासन कुछ शक्तिशाली राक्षसों के नाश करने को लेकर था। और इस तरह से भगवान शिव ने देवताओं को कहे गए शब्दों को पूरा किया। और साथ में एक मजाक जो माता पार्वती से किया, उसकी वजह से देवी काली का भी जन्म हुआ। यह भारतीय सनातन शास्त्र के अंदर जो पुरातन शास्त्र हैं, वे इस चीज़ का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार जो आपने यह रोचक किस्सा वीडियो के अंदर सुना, मैं आशा करता हूं कि आप इस किस्से को याद रखेंगे और अपने मित्रों सहयोगियों के साथ में इसको साझा जरूर करेंगे। बाकी जो इस वीडियो को देखने और सुनने में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।